हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 112 का यूनिट 9। तो भैया आपका एग्जाम 13 दिसंबर को है। तो आप एक बार डेट शीट देख सकते हो। उससे पहले आपका पूरा बुक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बुक मैं इलेक्टिव स्टार्ट करूंगी क्योंकि मेरे से काफी लोगों ने बोला है इलेक्टिव सब्जेक्ट कराने का। तो मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट को पकड़ूंगी और उसको खत्म करूंगी। ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपना बीपीएससी 112 का यूनिट 9 दिग्गज नायिका एंड द आइडिया ऑफ चक्रवर्ती। तो हमने प्रीवियस यूनिट के अंदर चाणक्य के बारे में बात किया था, उसकी मंडला थ्योरी के बारे में जाना था। आज हम ये दिग्गज नायिका क्या होता है और जो आइडिया चक्रवर्ती आपने सुना होगा अशोका के लिए, तो ये क्या है इसकी बात करेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं आपके यूनिट 9 के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। तो पहले तो हम जानने वाले हैं कि दिग्गज नायिका होता क्या है, इसका स्कोप क्या है, कैसे जो दिग्गज नायिका है इसके अंदर पॉलिटिकल आइडिया और पॉलिटिकल इवोल्यूशन होता है। फिर हम देखते हैं कि जो ये हमारा आइडियाज है इनको अलग अलग फेजेस में डिवाइड करा है। क्या क्या है? अलग अलग फेजेस में डिवाइड करा है। फर्स्ट स्टेज देखेंगे, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। देन इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म या इसका लिमिटेशन की बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर लिमिटेशन है। ओके, अभी आपके सर के ऊपर से जाएगा, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे आप चैप्टर को समझोगे कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है तो सारी चीजें समझ में आएगी। बस कंसंट्रेशन चाहिए और वो अच्छे से रखोगे तो सब समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना दिघा नायिका से। ओके जी। अब ये दिघा नायिका होता क्या है? तो दिघा नायिका कुछ नहीं है, जो बुद्धा है वो क्या करते हैं, वो बात करते हैं और उनकी जो बातें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी है। किसके साथ बात कर रहे हैं? वो अपने स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इसी बातों को क्या करा है, एक कलेक्शन रखा है। ठीक है, जो बुद्धा की बड़ी बड़ी टॉक्स है उन्हीं को कलेक्ट करके रखा है। और ये टॉक कोई छोटी मोटी नहीं है, 34 टॉक्स है। ठीक है, जहां पे वो क्या करते हैं, बातें करते हैं अपने स्टूडेंट से। अब इसके अंदर ये क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, इसके अंदर स्पिरिचुअल आइडियाज की बात करते हैं कि कैसे हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। वर्ल्डली आइडियाज की बात करते हैं, सोसाइटी, लीडरशिप, इन सब मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बुद्धा है दिघा नायिका के अंदर, वो अपने स्टूडेंट के साथ क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और बातें करते हैं किसके बारे में, स्पिरिचुअल आइडियाज के बारे में एंड वर्ल्डली आइडिया, जो वर्ल्ड में हमारे इतना सारा आइडिया होता है, सोसाइटी के बारे में, किंग के बारे में, लीडरशिप के बारे में, इन सब के बारे में। ठीक है। अग्निशूता ये एक फेमस बुक है जहां पे वो बताते हैं कि कैसे गवर्नमेंट है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, कैसे लोग स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट। अब स्टार्टिंग में लोग रहा करते थे तो उस टाइम पे सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे करप्शन फैलना स्टार्ट हुआ, लोगों को अनसिक्योर फील होने स्टार्ट हुआ। तो लोगों ने क्या करा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा, जहां पे सभी लोग एग्री करते हैं यार हमको क्या चाहिए, एक गवर्नमेंट चाहिए जो हमको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ठीक है। तो अग्नि शुद्धा के अंदर हमको यही बताया जाता है कि कैसे गवर्नमेंट स्टार्ट होता है। डस इट टॉक अबाउट अ किंग एंड पावर? क्या ये जो बातें थी ये राजा और पावर के बारे में बात करती है? बिल्कुल। स्टार्टिंग में जो बुद्धिस्ट होते थे, बुद्धिज्म था, जो बुद्धिज्म के स्कॉलर थे, वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे राजा के बारे में। ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं था पावर को लेकर, एक राज्य को लेकर। लेकिन धीरे धीरे जो बुद्धा थे और वो क्या करने लगे, वो किंग के बारे में बात करने लगे कि एक राजा को ऑर्डर में रहना बहुत जरूरी है और उसका जो रूल होना चाहिए वो फेयरली होना चाहिए। करप्ट राजा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सेल्फिश राजा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये दिघा नायिका इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे इसमें बुद्धा जी बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल आइडिया की, वर्ल्डली आइडिया की, लेकिन हम एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? भाई ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बीपीएससी 111 के अंदर प्लेटो के बारे में बताया है ना जी। उसके बाद हमने जॉन स्लोक के बारे में देखा था, मैकेवली के बारे में देखा। सब क्या करते हैं, सब बताते हैं कैसे जो ये गवर्नमेंट है ये स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं, जैसे प्लेटो के डायलॉग है ना, उसी तरीके से हमारे दिघा नायिका है, जिसमें हमारे बुद्धा अपने डायलॉग्स, अपने आइडियाज, अपनी बातों को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। और ये जो आइडिया है ना बहुत गहरे है। ठीक है, बहुत ही हमको गहरे गहरी बातों का पता चलता है। तो इनकी जो टीचिंग है ना मिक्स है। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बताई जाती है और रियल वर्ल्ड लाइफ की, जैसे सोसाइटी और लीडरशिप के मुद्दों पर भी बात की जाती है। आई होप आपको दिघा नायिका समझ में आया होगा। दिघा नायिका मतलब बुद्धा के टॉक्स। ठीक है, किसके साथ? उनके स्टूडेंट के साथ। और ये स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली आइडिया दोनों पर थे। आगे चलते हैं। आगे, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडिया एंड पॉलिटी। अब ये पॉलिटिकल आइडिया और पॉलिटी का कैसे एवोल्यूशन होता है, कैसे उदय होते हैं। ठीक है जी। अब हमारे बीजी गोखले हैं। बीजी गोखले क्या करते हैं, एक स्कॉलर है जो आउटलाइन करते हैं कि जो बुद्धिस्ट के आइडियाज थे स्टेट के ऊपर वो कैसे इवॉल्व हुए।
ठीक है, बुद्धा पहले स्पिरिचुअल के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। हमने शमानिक ट्रेडिशन के अंदर देखा था कि जो बुद्धिज्म था उसका कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था गवर्नेंस के अंदर। लेकिन धीरे धीरे बुद्धिज्म जो थे, उन्होंने बुद्धा जो स्कॉलर थे, उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट डालना स्टार्ट करा स्टेट के अंदर। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ है, तो इसको जो बीजी गोखले है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, महासमता स्टोरी के अंदर वही यही एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेट का क्रिएशन कैसे होता है। और यहाँ पे बताते हैं कि जो स्टेट का क्रिएशन है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है। ठीक है, फिर किंग की बात करते हैं, उसकी धर्म पॉलिसी की बात करते हैं। किंग के पास होता है पावर, जिसको अना बोलते हैं, और वो लोगों को प्रोटेक्ट करता है, और जितनी मोनेस्ट्रीज होती है उनको प्रोटेक्ट करता है, और धर्म की पॉलिसी पे हमेशा चलता है, मतलब मॉरल ऑर्डर को इंश्योर करते हैं। ओके, धम्मा क्या है, सुप्रीम है, मतलब धम्मा क्या करता है, एक राजा को गाइड करता है कि कैसे राजा को काम करना है, कैसे गवर्न करना है लोगों को। ठीक है, चक्रवर्ती मतलब राइटेस्ट रूलर, एक सही रूलर। ठीक है, और सम समघा जो होते हैं वो गाइड करते हैं गवर्नेंस के अंदर, मतलब गवर्नमेंट को। तो यही है बीजी गोखले का एक तरीके से फेजेस। तो एक एक फेजेस को हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तीनों फेजेस को अच्छे से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में हमको बताया जाता है किंगशिप का ओरिजिन, कैसे जो किंगशिप है, मतलब एक राजा कैसे बनता है। ठीक है, पहले लोग क्या होते थे, पहले राजा वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। तो लोगों के दिमाग में राजा भी होना चाहिए, हमारा एक हेड होना चाहिए जो हमको प्रोटेक्ट करे, जो पॉलिसी वगैरह बनाए। ये कैसे आया है ना, एक बार सोचो, अपने दिमाग में लेकर आओ। अगर आपने बीपीएससी 111 नहीं पढ़ा है तो सोचो थोड़ा सा, कि लोग पहले वो जंगलों में रहते थे, हुलाला हुलाला करते थे, अब वो एकदम से राजा वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया है। सोचने वाली बात है ना। तो यही इसके अंदर हमको बताया जाता है, इनिशियल स्टेज में हमको बताया जाता है कि किंगशिप का ओरिजिन कैसे होता है। तो यहाँ पे महासमता जो कि एक स्टोरी है, यहाँ पे बताते हैं कि इनिशियली जो बुद्धिज्म होते थे, वो इतना ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, उनका कोई था ही नहीं, मतलब हमको इतना किंगशिप के ऊपर ध्यान देना चाहिए नहीं। लेकिन धीरे धीरे बुद्धिज्म ने सोचा कि किंगशिप स्टार्ट होता है जब लोग एग्री करे कि देखो भाई, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लीडर। क्यों, सोसाइटी बिल्कुल ठीक से चल नहीं पा रही है, कोई सोसाइटी को चला नहीं पा रहा है। ठीक है, मतलब एकदम सब्जी मंडी हो रखा है, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई किसी का चोरी करके ले जा रहा है, कोई है ही नहीं प्रोटेक्ट करने वाला। तो लोगों को लगा कि यार अपने को सिक्योरिटी फील नहीं होगा तो काहे की जिंदगी है। तो लोगों ने सोचा हमको क्या चाहिए, एक गवर्नमेंट चाहिए, एक किंग चाहिए। ठीक है, तो लोग एग्री करते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको एक लीडर चाहिए। अब इस लीडर को महासमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महासमत। महासमत क्या होगा, ये सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अगर कोई इंसान गलत काम करेगा सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्जांपल चोरी चकारी, तो उसको क्या करेगा, या किसी को मर्डर कर देना, तो राजा उसको पनिश करेगा। ठीक है, यही लीडर महासमन क्या करेगा, अगर कोई सोसाइटी के अंदर कुछ भी गलत काम करेगा उसको राजा पनिश करेगा, और सोसाइटी के अंदर फेयरनेस रखेगा। ठीक है, और रिटर्न में लोग क्या करेंगे, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे एक फार्मर है जो अपनी खेती बाड़ी से अपना पूरा घर चला रहा है, तो थोड़ा सा सरप्लस अगर उस पे प्रोड्यूस होता है तो वो राजा को एज अ गिफ्ट की तरह प्रोवाइड करेगा। नॉट अ कंपल्सरी, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, बट बोला गया है कि मन करता है तो दे, नहीं करता तो कोई वॉलेंट्री है। ठीक है, मतलब ठीक है यार, कोई कंपल्सरी नहीं है कि दूर टू टैक्सिंग नहीं होगा। ठीक है, तो महासमंता के ये होते हैं। स्टार्टिंग में जो लोग थे वो बड़े प्योर थे, हैप्पी थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे सरप्लस बनना स्टार्ट होता है तो लोगों के अंदर ग्रेडीनेस आता है, लोग चोरी करना स्टार्ट करते हैं, अपना वाला फीलिंग आ जाता है। अगर आप भी ट्राइबल सोसाइटी में आज भी जाकर देखोगे, उनके अंदर कभी भी मैं वाली फीलिंग नहीं होती कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। आज भी लोग हम पे विश्वास करते हैं कि हमारा है। ठीक है, हमारा है। लेकिन आज आप अपनी सोसाइटी में देखो, सब मैं करते रहते हैं। तो ये किस वजह से, सरप्लस की वजह से, कि अपना घर है, अपना पास धन है, अपना पैसा है। तो लोगों के अंदर अपनापन जैसे आया है ना, तो लोग ग्रिड बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लोगों के अंदर ग्रीडीनेस आ रहा है, और यहीं से लोग अनसिक्योर फील करना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब लोगों को लगता है यार इतना ग्रीडीनेस बढ़ रहा है, अनसिक्योर फील हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को डील करना पड़ेगा। तो लोगों ने सोचा कि हम क्या करते हैं, एक राजा को या एक लीडर को चूज करते हैं जो क्या करेगा, फेयर रूल रखेगा, और अगर कोई गलती करता है, सोसाइटी के अंदर कुछ भी गलत करता है, तो उसको पनिश करेगा। ठीक है, तो सभी सोसाइटी के लोग आते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जहां पे लोग बोलते हैं कि देखो भाई, हमारे पास कुछ भी रिसोर्स होगा हम राजा को देंगे। ठीक है, अब राजा को हम रिसोर्स दे दें तो इसके एक्सचेंज में हमको राजा क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा, हमको बचाएगा।
कोई भी इनसिक्योरिटी से प्रोटेक्शन देगा और सोसाइटी को ऑर्डर में बना के रखेगा। अब राजा का नेचर कैसा होगा? राजा को भाई कोई भगवान ने शक्ति नहीं दी है। बहुत सारे राजा लोग होते हैं ना, बोलते हैं यार अपने सपने में तो भगवान आया था, तो हमको पावर मिली है अब लोगों के ऊपर रूल करने का। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा? देखो भाई, यहाँ पे लोगों ने बोला है कि सोसाइटी के अंदर दिक्कत है, भाई समाज के अंदर दिक्कत है, कोई भी किसी को पकड़ के मार रहा है और बचाने के लिए पुलिस नहीं है। आज के टाइम पे तो पुलिस है क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई तुम्हारा लीडर नहीं है, तुम अपनी मनमर्जी से जिए जा रहे हो, अपने को बचाने के लिए तुम अपनी मर्जी के लिए तुम किसी का मर्डर भी कर रहे हो, तो इस सोसाइटी में कौन ही रहना पसंद करेगा? तो लोगों ने बोला यार अपने को क्या चाहिए, अपने को लीडर चाहिए। अब लीडर क्या करेगा? लीडर बचाएगा, लीडर फेयर रूल रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने क्या करा है, लोगों ने बोला है कि हमको लीडर चाहिए, तो लोगों ने चूज करा है। लीडर उठ के एकदम से सुबह उठ के नहीं बोला है कि मेरे सपने में भगवान है, ना ना ना, ये डिवाइन रूल नहीं है। यहाँ पे राजा को सर्वेंट माना गया है, नौकर माना गया है, वो लोगों का नौकर है, ठीक है, जो लोगों को क्या देगा? पीस देगा, शांति देगा और सोसाइटी के अंदर मेंटेन रखेगा पीस को। लीडर से माना जाता है कि लीडर को रूल करना है धम्मा के अकॉर्डिंग। अब ये धम्मा क्या होता है? धम्मा मतलब सॉरी धर्म के अकॉर्डिंग। धर्म मतलब मॉरल रूल्स के। ऐसा नहीं कुछ भी कर रहा है, डिवाइन राइट नहीं होगी उसके पास, कोई उसके पास दिव्य शक्ति नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन है, उसको पावर लोगों ने दी है, उसके बदले वो लोगों को क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा। अब ये बुद्धिस्ट के जो व्यू है किंगशिप को लेकर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो भाई, बुद्धा ने कोई डिवाइन रूल की बात नहीं करी है, उन्होंने सिंपल बात किया है कि राजा का ये जॉब है कि उनको करना होगा, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्शन देना, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये एक लीडर का काम है, ये जॉब है उनका। और यहाँ पे वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, और यही सेम बात हमने जब हम बीपीएससी 111 पढ़ रहे थे, उसके अंदर जो हॉबस है वो भी यही बोलता है, मैकेवली भी यही बोलता है। तो वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर भी हमने यही देखा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एरिस्टोटल, प्लेटो सब यही बोल के गए हैं। डिवाइन डिवाइन के ऊपर किसी ने भी नहीं बोला है, डिवाइन किंग के ऊपर, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो बिल्कुल सिमिलर है वेस्टर्न फिलोसफी के। तो इसलिए जो बुद्धिस्ट की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है हॉबस के जैसी, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये था इनिशियली जिसके अंदर हमने देखा कि एक किंगशिप का कैसे स्टार्ट होता है, कैसे लोगों को लगता है यार अपने को एक लीडर चाहिए सोसाइटी के अंदर। चलो आगे चलते हैं। अब हम सेकंड फेज की तरफ मुड़ते हैं, जहां पे हम बात करेंगे ऑल पावरफुल मोनार्कियल स्टेट, मतलब जहां पे राजा अब पावरफुल बनने लगा है। वहां पे सामंत था, सामंत मतलब अब भाई जो प्रोड्यूस हो रहा है लोग दे रहे हैं, बस उसका काम है प्रोटेक्शन का। कोई ज्यादा अमीर या जिसके पास पावर है मोनार्क मतलब वॉर के लिए पूरा आर्मी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नॉर्मल पर्सन है, तुमको प्रोटेक्शन देगा, रूल वगैरह बना के रखेगा। लेकिन धीरे धीरे पावरफुल मोनार्की सामने आती रही, तो सेकंड फेज के अंदर ये पढ़ते हैं। अब स्टेट एक बहुत जरूरी है। स्टेट क्यों जरूरी है? सोसाइटी के अंदर ऑर्डर लेकर आनी। बुद्धा इस चीज को बताते हैं कि देखो भाई, सोसाइटी के अंदर चार क्लासेस होती है, चार मेन क्लासेस होती है। पहली रूलिंग क्लास, जो कि रूल करती है सोसाइटी के अंदर। प्रिस्ट क्लास जो पूजा वगैरह करते हैं, और ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं, हंटर जो शिकार करते हैं, ठीक है। बुद्धा क्या बोलते हैं? बुद्धा बोलते हैं सोसाइटी के अंदर फोर क्लासेस होती है और यही मेन क्लास होती है। पहले रूलिंग क्लास, प्रिस्ट क्लास एंड ट्रेडर क्लास एंड हंटर क्लास। ओके, अर्ली जो बुद्धिस्ट सोसाइटी थी, वहां पे मोनार्की भी थी, वहां पे रिपब्लिक भी था। अब मोनार्की और रिपब्लिक क्या होते हैं? मोनार्की मतलब जहां पे राजा रजवाड़े होते हैं, जहां पे आपका राजा लोग क्या करते हैं? रूल करते हैं। रिपब्लिक में लोग अपना रूल अपने आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, ठीक है, जहां पे लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं या अपने लिए डिसीजन खुद बनाते हैं। तो बुद्धिस्ट स्टेट में पहले राजा भी हुआ करते थे और रिपब्लिक भी हुआ करते थे, मतलब इस असेंबली वगैरह हुआ करती थी डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, लेकिन धीरे धीरे जो मोनार्की थी, राजा वाला रोल बढ़ता चला गया, राजा पावरफुल होते चले गए और रिपब्लिक कमजोर होते हुए चले गए। सॉवरेंटी एंड सिंबल। सॉवरेंटी का मतलब होता है कि भाई तुम्हारा पूरा कंट्रोल है तुम्हारे ऊपर। सॉवरेन मतलब वी आर अ सॉवरेन, ठीक है, हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं। और इंडिया के लिए क्या कानून बनना चाहिए, क्या हम पाकिस्तान से पूछ के आते हैं या फिर हम चाइना से पूछ के आते हैं कि अपने को क्या कानून बनाना है? खुद बनाते हैं ना। तो वी आर अ सॉवरेन, हम सॉवरेन है। हमारा पार्लियामेंट खुद कानून बनाता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना ही हम खुद डिपेंड है। हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं, हमारे देश के ऊपर हमारा खुद का कंट्रोल है, किसी और का नहीं है। तो सॉवरेन का मतलब आपका कंट्रोल है अपने ऊपर, ठीक है, आप अपना डिसीजन खुद लेते हो,
ठीक है। सॉवरेन का मतलब पूरा कंट्रोल है आपका अपने स्टेट के ऊपर। तो किंग के पास क्या है, पावर है भाई ऑर्डर देने का, डिसीजन बनाने का। अब मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल जो सॉवरेनिटी को दर्शाते हैं। पहला व्हील, व्हील दिखाता है राजा का कंट्रोल है उसके लैंड के ऊपर, मतलब जितना भी जमीन है जो भी राज्य के अंदर आता है राजा के, उसके ऊपर राजा का कंट्रोल है। हाथी रतन और अशर रतन, हाथी रतन मतलब एलिफेंट, अशर रतन मतलब हॉर्स, ये रिप्रेजेंट करता है राजा की पावर, कि राजा के पास क्या है, आर्मी है, राजा के पास अपना टेरिटरी है। और परिनायका रतन ये काउंसिलर्स होते हैं, मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं काफी वाइस एडवाइजर किसके, राजा को, ठीक है, राजा के लिए, ठीक है, काफी मतलब जो एडवाइजर होते हैं राजा के, जैसे चाणक्य हो गए। अतिरत्ना, अतिरत्ना मतलब वुमन जो रिप्रेजेंट करते हैं किंग की फैमिली को। मणिरत्न मतलब रिप्रेजेंट करते हैं किंग की वेल्थ को। गहा गहापति रतन, गहापति रतन मतलब लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो राजा के किंगडम को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम है जो सॉवरेंटी को दर्शाते हैं। अब 10 रॉयल वर्च्यू जो राजा के अंदर होने चाहिए। अगर एक अच्छा राजा होगा किसी भी सोसाइटी का, तो उसके अंदर ये 4-10 गुण तो होने ही चाहिए। पहला, जेनरसिटी, जेनरस होना चाहिए। मॉरलिटी होनी चाहिए, सेक्रीफाइस होना चाहिए लोगों के लिए। भाई तुम अपनी जान की परवाह कर रहे हो, सोसाइटी की जान की परवाह कौन करेगा? तुम अपने बारे में सोच रहे हो तो तुम कैसे राजा हो? तुमको पहले अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। जो लोगों के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, ऑनेस्टी, सच बोले, काइंडनेस, दयालु हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, ठीक है, जो करना है करने, पेशेंस हो, शांति हो उसके अंदर, धैर्य हो, नॉन वायलेंस, वायलेंस वगैरह ना करे, टॉलरेंस होनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी, लोगों के बारे में सोचे, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होनी चाहिए, कि राजा के अंदर होनी ही चाहिए, ये 10 चीजें। आगे बात करते हैं, पिगलिया एंड शरिस्मा। अब ये क्या है, मतलब राजा एक वाइस और वेल्थी और वर्चुअस होना चाहिए। और अम्ब्रेला, स्वॉर्ड और थ्रोन क्या दिखाते हैं, राजा की अथॉरिटी और पावर को दर्शाते हैं। पार्ट ऑफ स्टेट, स्टेट के 7 पार्ट होते हैं, राजा, राजा का लैंड, राजा के मिनिस्टर, राजा की आर्मी, राजा का वेल्थ, राजा की अलायंस और राजा के लोग। ये पूरे एक स्टेट के पार्ट होते हैं। आज स्टेट का क्या गोल होता है, स्टेट का काम होता है सोसाइटी के अंदर पीसफुल लेकर आना, लोगों को खुश रखना, सेफ रखना। राजा का काम है ऑर्डर बनाए रखना, अगर कोई क्रिमिनल है सोसाइटी के अंदर, किसी ने क्राइम करा है तो उसको पनिश करना, और जो गरीब लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना। अगर राजा ही अपनी पावर को मिसयूज करेगा, अगर वो ग्रीडी होगा, अनफेयर होगा, तो वो राजा खतरे में आ जाएगा। तो बुद्धिस्ट टेक वार्न करते हैं कि हर एक राजा को, कि देखो भाई हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं, अगर तुमने सेल्फिश वे अपनाया अपने लिए तो देख लेने का है, ठीक है। तुमको लोगों को बचाना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, प्रोटेक्शन देना होगा, और फेयरली रूल करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड फेज पे, द आइडिया ऑफ द चक्रवर्ती एंड द स्टेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ धमा। अब ये चक्रवर्ती क्या होता है, और स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है धमा का। अब धमा, धमा मतलब जो अर्ली बुद्धिस्ट होते थे, वो चाहते थे कि लोगों को क्या करना है, लोगों को ये पावरफुल और क्रूर लोगों से, जो चालाक मतलब थोड़े से लालची रूलर होते हैं, उनसे बचना है, ठीक है। उनको बचाने के लिए जो अर्ली बुद्धिस्ट है वो बोला करते थे कि देखो भाई, अगर तुमको लगता है तुम्हारा जो राजा है वो अच्छा नहीं है, तो तुमको वहां से निकल जाने का है, तो तुमको उस राज्य में रहना ही नहीं है। बट ये प्रैक्टिकल नहीं था। अगर कोई तुम्हारे यहाँ पे राजा बहुत बेकार है, फॉर एग्जाम्पल आज का लेते हैं, तुम्हारे यहाँ पे जो एमपी एमएलए वो अच्छे नहीं है, ढंग से काम नहीं करते, करप्शन करते हैं, अपने अपने बारे में सोचते हैं, बस पैसा बनाते रहते हैं अपने लिए, तुम क्या जहां पे रह रहे हो वहां से निकल जाओगे? नहीं ना। तो बोलते हैं प्रैक्टिकल आइडिया नहीं था, जो पहले बुद्धिस्ट बोलते थे कि अगर तुम्हारे यहाँ पे रूलर अच्छा नहीं है तो दैट्स मीन तुमको वहां से निकल जाने का है। नहीं नहीं, धम्मा इस चीज का आंसर देते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं। धम्मा मतलब राइटेस्ट पाथ। बोलते हैं कि देखो भाई, ये क्या करते हैं, तुमको एक बेकार रूलर से बचाएगा, ये कंट्रोल करके रखेगा, कोई राजा बेकार ना बने, वो उसको गाइड करेगा कि कैसे तुमको जस्ट बनना है, ठीक है, एक राजा को जस्ट बनना है। बुद्धिज्म एंड स्टेट, बुद्धिस्ट स्टार्टिंग से सोसाइटी से अलग रहता था, उसको कोई मतलब नहीं था, बुद्धिज्म जो है हमारा फिलॉसफी है, ये बिल्कुल भी इसको कोई मतलब नहीं था सोसाइटी से। लेकिन इसके जो फॉलोवर्स थे बुद्धिज्म के, वो इग्नोर नहीं कर पाए स्टेट को। राजा जैसे भीमाशारा, अजातशत्रु, अशोका, इन्होंने सपोर्ट करा मोनेस्ट्रीज को। और कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म के बुद्धिस्ट होते थे, इनको इनके लिए लॉ बनाया। नहीं, इन्होंने हेल्प करा जो बुद्धिस्ट होते थे राजा लोगों का, कि वो एक अच्छे से क्या करे, सोसाइटी के ऊपर रूल करे, ठीक है। तो वो अलग नहीं हो पाए। जब अशोका ही क्या कर रहा है, इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है बुद्धिज्म को, तो बुद्धिज्म अलग हो पाएगा सोसाइटी से? नहीं भाई। तो बुद्धिज्म अली क्या करते थे, अवॉइड करते थे पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व करना, लेकिन इस चीज से
धीरे धीरे वो आना स्टार्ट करे किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। अगर मॉन्क डिसएग्री हो जाता था रूलर के साथ, तो वो लीव कर देता था, वो निकल जाता था वहां से। वरना वो ट्राई करता था कि स्टेट फॉलो करे धम्मा की पॉलिसी। टू इस पे आना रहता। आना मतलब वर्ल्ड ऑफ द स्टेट। अगर तुमको वर्ल्ड ऑफ द स्टेट को मेंटेन करना है तो इसके लिए तुमको आता चाहिए, मतलब वेलबींग और प्रोस्पेरिटी चाहिए। ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। ये मेटेरियल सक्सेस के लिए, अगर तुमको अपनी इकोनॉमी, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए तुमको ये दोनों का काम करना होगा। ठीक है। इसके लिए एक अच्छा लॉ और अच्छा क्या चाहिए, ऑर्डर चाहिए। तो अजय सिद्धू यही बोलता है कि स्पिरिचुअल और वर्ल्डली मैटर दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों का एक साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे एक रथ के पहिए का चलता है, बिना पहिए के रथ नहीं चलता है। तो इस वजह से दोनों का ही एक साथ होना और अच्छे से काम करना ही आपकी वेल्थनेस को दर्शाएगा। स्टेट एंड द एथिकल फोर्स। स्टेट बिकम मोर पावरफुल, धीरे धीरे स्टेट पावरफुल बनने लगे। बुद्धिज्म जो कि स्टेट को बोलता है कि उसको धम्मा की पॉलिसी पे, धम्मा के मतलब धम्म के उस पे चलना है। ठीक है। अब ये धम्मा क्या करेगा, धम्मा बचाएगा डिक्टेटरशिप आने से। धम्मा को माना जाता है कि एक फोर्स है जो राजा के ऊपर कंट्रोल करता है, जो राजा की पावर के ऊपर कंट्रोल करता है, और राजा को, ये स्टेट को एक जस्टिस बना के रखता है, मतलब वो जस्ट रहे। अगर राजा इग्नोर करेगा धम्मा को तो उससे क्या होगा, बेकार चीजें होंगी, जैसे सूखा पड़ जाएगा, फैमाइन आ जाएगा। ठीक है। अगर वो धम्मा को फॉलो करेगा तो फिर अच्छी चीजें होंगी, गुड वेदर होगा। आइडिया ऑफ चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या होता है, यूनिवर्सल मोनार्क। चक्रवर्ती का मतलब होता है यूनिवर्सल मोनार्क। जो आइडियल किंग है बुद्धिस्ट के अंदर, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती। क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती। ठीक है। जो आइडियल किंग है बुद्धिज्म के अंदर, उसको चक्रवर्ती, चक्रवर्ती बोलते हैं। एक रूलर जो गवर्न करता है धम्मा के बेस पर, इंश्योर करता है सोसाइटी के अंदर जस्टिस, वेलफेयर सभी के लिए। किंग को एक मॉरल लीडर होना चाहिए, उसको पावर के ऊपर नहीं फोकस करना चाहिए, ना ही उसको लैंड के ऊपर कब्जा करने का कि हाय मैं तो ये भी कब्जा कर लूं, हाय मैं तो ये भी कब्जा कर लूं। ना ना ना, ऐसा किंग नहीं होना चाहिए। उसको मॉरल लीडर बनना है। ठीक है। तो चक्रवर्ती मतलब महापुरुषा। महापुरुषा, महापुरुषा मतलब ग्रेट मैन। महापुरुष बोलते हैं ना, तो ऐसी महापुरुष जो एक ग्रेट मैन होता है, जिसके अंदर स्पेशल क्वालिटीज होती है। ठीक है। एंड वन कैन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड एट अ टाइम, और हमेशा ओनली वन ही एग्जिस्ट करता है ये। ए जस्ट सोशल ऑर्डर। चक्रवर्ती मतलब जो राजा है, आइडल किंग, वो इंश्योर करता है लोगों के वेलफेयर। ये मेटेरियल की बातों में नहीं किया जा रहा है, ये मॉरली भी बात किया जा रहा है कि वो वेलफेयर लोगों का सिर्फ मेटेरियल उसमें नहीं देखता, वो मॉरली भी देखता है। जैसे अशोका। अशोका इसका बहुत ही गुड एग्जाम्पल है। ये एक ऐसा रूलर था, इसका जो रूल था वो बेस्ड था कंपेशन पे, इक्वालिटी पे, जस्टिस पे। जिसका रूल था वो प्रोस्पेरिटी पे फोकस करता है, मोरल कंडक्ट के ऊपर, जो कि लोगों को अनकरेज करता है कि वो एक अच्छी लाइफ जिए। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की केयर करे। ठीक है। मोरलिटी थी। अशोका ने कभी बुद्धिज्म को ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं बनाया। माना अशोका धम्मा के उस पे चलते हैं, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म को कभी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं बनाया। लेकिन ही रूल्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड जस्टिस। लेकिन इनका जो रूल था, उसके प्रिंसिपल इक्वालिटी और टॉलरेंस और क्या था, जस्टिस था। लोग फ्री थे, जिसको भी जो भी धर्म अपनाना है वो अपनाए। संघ, जो मोनेस्ट्री कम्युनिटी होती थी, वो हेल्प करती थी राजा की, कि जो राजा के ऊपर निगरानी रखती थी और कहीं ना कहीं इंश्योर करती थी कि जो राज्य है स्टेट के अंदर धर्म फॉलो किया जाए। एक राजा का रोल होता है जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने में, और ये गाइडेड होता है किससे, धम्मा के उससे। ये इंश्योर करता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सभी के लिए। तो ये था हमारा थर्ड फेज, जिसके अंदर धम्म और हमको एक चक्रवर्ती के बारे में बताया। मेनली हम बात कर रहे हैं बुद्धिज्म का क्या आइडिया है, किसके बारे में, किंग के बारे में। अब ये जो बुद्धिज्म के आइडिया है किंग के बारे में, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तीन फेजेस में डिवाइड करा है। पहले कैसे स्टार्ट हुआ है एक स्टेट का फॉर्मेशन, देन उसके बाद मोनार्की कैसे आया है, देन इसके बाद हमने क्या बात किया, एक चक्रवर्ती स्टेट के बारे में। ठीक है। एक ऐसा राजा जिसके अंदर मॉरलिटी है, ठीक है, जिसके अंदर कंपेंशन है, ऐसा राजा, जैसे फॉर एग्जांपल अशोका के दिया जाता है। अब इसके अंदर लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन वही है कि
भाई कहाँ बात करते हैं, इतना बुद्धिज्म इतना पॉलिटिकल आइडियाज के ऊपर नहीं ध्यान देता। ब्राह्मणिज्म के एक जगह जो बुद्धिज्म है वो अगेंस्ट है ब्राह्मणिज्म के, और कहीं ना कहीं उसकी काफी चीजें बिल्कुल सेम है ब्राह्मणिज्म के, और यही चीजें मैंने आपको सामाजिक ट्रेडिशन का लिमिटेशन में पढ़ाया था। तो वहीं पे जो चीजें लिखी हुई है लिमिटेशन वही कॉपी पेस्ट करो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है एक चीज को। ठीक है। ओके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये टेलीग्राम का आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, यहाँ से आप स्कैन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, यार टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, देन उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो इस पीपीटी को। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है। और नेक्स्ट यूनिट हम जल्दी मतलब कल ही खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे राधे।